अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपका होस्ट यश संजीव खन्ना और आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है फिल्म इश्क-ए-दारियां की स्टार कास्ट। हमारे साथ हैं एवेलिन शर्मा और महाअक्षय चक्रवर्ती। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपकी फिल्म 15 मई को रिलीज होने जा रही है, उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। और एवेलिन, आप पहली बार पंजाब में आए हो? No, actually, we came to Punjab to research for Ishq-e-Daryan because a great part of the movie plays in Punjab and Himachal. And my character, Lavleen, she's a very simple girl from a small town in Himachal, very Punjabi types character. So I had to come here and meet lots of local people and bring my Punjabi roots out of me. So, पंजाब में आके आप लोगों से मिले हो तो पंजाबी ज़ुबान भी ज़रूर सीखी होगी, तो पंजाब का कोई खूबसूरत सा शब्द जो आप बोलना चाहते हैं? You can do that much better. No, सवाल आपसे है। हाँ, नहीं, of course। क्या था एक्चुअली, मैं इसके डिफेंस में ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी एवलिन ने कहा कि इसका रोल ऑफ कोर्स शी इज प्लेइंग लवलीन, जो कैरेक्टर है शी इज़ अ पंजाबी कैरेक्टर, बट जो अभी हिमाचल में रहती है। उनके दादाजी का एक स्कूल है जो वो चलाना चाहती है। बहुत ही हंसमुख कैरेक्टर है, बहुत ही आउटस्पोकन कैरेक्टर जैसे हम कहते हैं। एंड जो फिल्म के जो डायलॉग्स थे, ये मैं ऑफकोर्स कैमरा में बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली आसान नहीं थे एवलिन के लिए, बिकॉज एवलिन है फ्रॉम जर्मनी, उनका जर्मन बैकग्राउंड है। ऑफकोर्स उनके डैड पंजाबी है, तो इसलिए शर्मा है उनका नाम। उनकी रूट्स बहुत ही इंडियन है। ऑफकोर्स जब उनको ये रोल मिला था, राजेश बांगा जो हमारे प्रोड्यूसर है, जब उन्होंने कहा कि एवलिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये रोल करो, तो उन्होंने पूछा था कि आप श्योर है कि आप मुझे ही लेना चाहते हैं इस फिल्म के लिए, बिकॉज मेरा इतना ग्लैमरस रोल इमेज रह चुका है, NRI इमेज रह चुका है, कि आप रियली चाहते हैं कि मैं एक डी ग्लैम रोल करूँ, सिंपल रोल करूँ? बोला नहीं, तुम ही करोगी ये। एंड उसने एग्री किया ऑफकोर्स, एंड बिकॉज शी इज़ अ थोरो प्रोफेशनल। आप मानेंगे नहीं सर, अगर 2 पेज के डायलॉग्स थे तो उसमें से कम 1 3/4 पेज इनके डायलॉग्स थे, और उसमें से 2 डायलॉग शायद वो भी रिएक्शन मेरे होंगे सीन, बिकॉज इनका कैरेक्टर है एक्सट्रोवर्ट, बहुत बात करती है, मेरा कैरेक्टर है बहुत इंट्रोवर्ट। तो मैं अपने डायलॉग्स भूल गया फिल्म के, ये क्या याद रखेगी? तो जब मैं पूछता हूँ एवलिन से कि एवलिन आपको याद है, सीन याद है, पर डायलॉग्स हम लोग खिचड़ी कर लेते। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम लोग also because I'm still learning Hindi as well, like now my Hindi has become much better. Now then also put the Punjabi inside the dialogues. So most of the times I wouldn't really know which one is it now. If I say something Punjabi, I would think this is the same thing in Hindi. So for me it was the new thing was to differentiate the 2 languages, because I was just learning one and then another one as well. So it's just True. a lot of confusion. पंजाबी का एक जो बल्ले बल्ले है वो सभी बोल सकते हैं, वो दुनिया में कहीं भी रहते हो। सो महाअक्षय, आपको कैसा लग रहा है कि आप एवलिन के साथ फर्स्ट टाइम ये फिल्म में एक लीड रोल करने जा रहे हो, बल्कि किया है और अब प्रदर्शित हो रहा है जी। सो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगेन कमिंग बैक टू माई प्रोड्यूसर, आई थिंक उनकी वजह से हमारी ये जो पेयरिंग हुई उनके वजह से हुई। एंड जब हम लोग ने काम किया, जैसे आपको मैंने कहा अभी कैमरा पे, कि शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्ट्रेस, वो जानती है कि ये उनका काम है, ये इनका रोल है। हम दोनों ने बहुत बैकलॉगिंग की हमारे कैरेक्टर्स की, बिकॉज जो मेरा रोल है वो मिलियनेयर का, इनका रोल है फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हिमाचल, तो बहुत ऑपोजिट कैरेक्टर्स है। तो हम लोग के जो कपड़े थे, जो लुक्स था, जो बात करने का तरीका था, इवन उठने बैठने का जो बर्ताव था, वो सब हम लोग ने बैकग्राउंड रिसर्च किया हमारे डायरेक्टर के साथ। एंड आप मानेंगे नहीं सर, जब मेरे डैड ने अभी फिल्म देखी हालांकि में, ये मैं कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि ये रोल एवलिन के अलावा कोई नहीं कर पाता, बिकॉज द वे शी ब्रॉट इट आउट ऑन स्क्रीन। आप ये मानेंगे 15 मई को इट वॉज वेरी ब्राइट, इट वॉज वेरी फ्रेश जैसे हम कहते हैं। एंड ऑफकोर्स अगर आप एक्सपेक्टेशन पूछे, अभी हर एक्टर को, हर एक्ट्रेस को तो वही उम्मीद है कि आप लोग जाके फिल्म देखें, हमें प्यार दें, बट हम लोग ये कह सकते हैं दावे से कि हम लोग ने एक अच्छी फिल्म बनाई है। हम लोग ने एक सिंपल फिल्म बनाई है, प्यार भरी फिल्म बनाई है, और हम लोग का जो मैसेज है वो है कि प्यार तो सबको होता है, बट प्यार के बाद क्या होता है वो हम लोग ने दिखाने की कोशिश की। एलन, say something in his praise. It's so sweet of you. I barely I don't have to be asked to say something in his praise actually, because he is a fantastic actor and he's a very, very beautiful human being as well. We, I think, clicked
right from the beginning, because both of us have the same goal. Both of us love to entertain. Both of us love to make quality films. And this film, Ishq Dariyan, for both of us was a stepping stone into the right direction. For me, it's my first solo lead film. I've been part of lots of star casts. Mahaksha on the other side has done lots of lead roles already. So for him, it was like he knew more of what is coming his way. But he always comes prepared. He's always very respectful and well-mannered, which I find very rare these days, especially in actors. And it was just beautiful because both of us wanted to make a good movie. And that's where we met, and I hope we succeeded. So बात ये है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से एज अ प्रोफेशनल, एज अ फ्रेंड लाइक करते हैं, और आप दोनों को एक दूसरे का काम भी बहुत पसंद है। बिल्कुल। और ये उम्मीद है कि एक अच्छी फिल्म बनी है और लोगों को बहुत पसंद आएगी। यही उम्मीद है सर। एंड सर, जैसे आप, सॉरी आपको मैं कट कर रहा हूँ, बट जैसे एविलन ने कहा अभी कि ये जो काम होता है सर, द प्रोफेशनलिज्म, आई थिंक एक्टर लोगों के बीच में वो जो गिव एंड टेक होता है ना सर, वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर समझो एविलन ने अगर 100% दिया एक सीन में, वो अपना 100% दे रही है, अगर शायद मैंने 99 दे दिया तो सीन बैठ जाएगा, बिकॉज कैमरा इट कैचेज एवरीथिंग। लकीली हमारे बीच में वो गिव एंड टेक बहुत बैलेंस था। तो जब आप केमिस्ट्री देखेंगे हमारी फिल्म में, हमारी जो बातों की केमिस्ट्री है, रिश्तेदारों की जो केमिस्ट्री है, वो उभर के क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द बैलेंस। बिकॉज ऑफ द बैलेंस। और मोहित भी इसमें एक सिंगर का रोल अदा कर रहे हैं जी, तो उनका कैरेक्टर बैलेंस्ड है या आप दोनों का ज़्यादा है, उनका कम है? नहीं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मोहित दत्ता एक लव ट्रायंगल है, जैसे हम लोग ऑलरेडी इंडियन सिनेमा में देखते आ रहे हैं जी। I think in Indian cinema or any cinema in the world, love stories are the most thought after stories when it comes to cinema, because all of us want to go and watch a movie where we can dream away. We can imagine this is how love should be, this is how I wish would be. And same in Ishq Dariyan, we are speaking here about the pure form of love, the sacrifice kind of love. The sacrifice. And it is, of course, a different story as usual. Our story was just written, so it cannot be another story copied. And it's a love triangle, because my character, Loveleen, she meets Agam, but at the same time she also meets Arjun, Mohit's character, Mohit Datta. And when it comes to the point where he asks her, what do you want in life, she decides that she wants Arjun. But out of like well, you have to watch the movie. I have to watch what the happens then? बेसिकली सर, जो एवलिन ने कहा है कि यस ऑफ कोर्स, जितनी भी कहानियां बनती हैं, चाहे वो हॉरर क्यों ना लो, एक्शन क्यों ना लो, प्यार का एलिमेंट हर कहानी में रहता है। हर कहानी में है। और जैसे अभी आपने कहा कि लव ट्रायंगल है कि नहीं, आई डोंट थिंक सर मैं इसको लव ट्रायंगल कहूँगा। मैं कहूँगा कि हम दिखाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये सबके साथ हो चुका है, मेरे साथ खुद हो चुका है लाइफ में, कि मैं एक लड़की को पसंद करता था और मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि लिसन आई लाइक यू, और उसने किसी और का नाम लिया। सो टू फील दैट, क्योंकि ऐसा मैं तो अकेला हूँ नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं जो रिजेक्शन पा चुके हैं कि यू डोंट गेट लव बैक फ्रॉम द वन यू लव। उसके बाद आप क्या करते हो? डू यू बिकम अ बैड पर्सन, डू यू बिकम अ गुड पर्सन? क्या आप सैक्रिफाइस करते हो? क्या आप अच्छे इंसान बन जाते हो? दैट इज द स्टोरी व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ गर्ल कॉट इन बिटवीन टू मैन whom she will pick, ऐसा नहीं है। ये रिश्तेदारियों की कहानी है। और आप क्या समझते हो आज के टाइम में रिश्तेदारियां और ये जो नाते हैं कहाँ पे आके ठहरते हैं, कितने मीनिंगफुल रह गए हैं, और फिल्म में आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? सर आई बिलीव के एवलिन एग्री करेगी मेरे साथ कि आज जो जनरेशन है, जिस जनरेशन के हम भी हैं, हम लोग जो व्हाट्सएप जनरेशन कहते हैं, हम समझते हैं कि अगर अगर हमें प्यार का इजहार करना है तो हमने बस एक स्माइली भेज दिया, और अगर स्माइली रिटर्न में पा लिया तो मतलब हाय उनकी तरफ से, हाय हो गया। ठीक है, फास्ट है, बहुत ही अप्रोचेबल है, अच्छी बात है। बट अगर आप सब टेक्नोलॉजी हटा दें, अगर आप सब ट्रांसपोर्टेशन, अगर सब मोड हटा ले, अगर आप कोर में जाए, तो अभी भी जो प्यार है दैट इज़ अनसेड लव, जो हम अभी भी बिलीव करते हैं कि है सोसाइटी में। बिकॉज हमारे जब दोस्तों ने ये फिल्म देखी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कैमरा पे, सब ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ हो, कि ऐसा प्यार हमें मिले, या फिर हम इस मोड से, इस दुख से गुजर चुके हैं कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। तो जो कनेक्टिविटी है ना सर विद द कॉमन मैन,
हम वो दिखाना चाहते हैं। आपके जो डायरेक्टर साहब हैं प्रकाश साहब, उन्होंने किस खूबसूरती से आप दोनों को और बाकी किरदारों को पर्दे पे उतारा है और उन इमोशंस को किस तरह से उतारा है? आप दोनों की क्या फीलिंग्स है उनके लिए? Working with VK Prakash was really a revelation. I mean, he is a national award-winning director, and he has done a lot of films. So we felt really honored that he would make this film with us. And he's a very spontaneous director. I feel he does workshops with us, like just right before we are shooting the scene, he will do another workshop to get us into the right frame of mind. Like, where's your character right now? It's, of course, we know the script, but the director's point of view is always the most important for any movie. He's the captain of the ship. He's the one who leads us actors. And with VK Prakash, we were really satisfied as an actor, you know, when you feel that, okay, I can fully trust the person, and I just know that he knows exactly where the story is going, and the emotional graph he is demanding from me right now for this scene, he will get it out of me or he will not say cut. और जो फिल्म का म्यूजिक है और सिनेमेटोग्राफी है, उसके बारे में महाक्षय आप क्या कहना चाहते हो? वेल सर, आई थिंक ये मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि टचवुड अभी तक तो हमारा जो फिल्म का जो म्यूज़िक है, इट्स बीन वाइडली अप्रिशिएटेड। आई मीन, हम लोग जब यहाँ पर आ रहे थे जलंधर में, काफ़ी लोग हमसे मिले, बोला कि आपकी फिल्म आ रही है इश्क दारियाँ, आपका वो जो पंजाबी गाना है दस दे वे रब्बा, हमें बहुत पसंद आया। तो यू नो, दिस इज़ द, मतलब ऑडियंस हमें रिएक्शन दे रही है सर। तो टचवुड बहुत अच्छा लगा हमें। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो सिनेमाटोग्राफर मिस्टर प्रदीप नायर जी, वो भी साउथ के हैं। मतलब ही इज़ अ वेरी फास्ट DOP। ऐसा नहीं लगेगा कि एक शॉट लगाने के लिए उन्होंने 1 घंटा लगा दिया। इनफैक्ट देयर वर कपल ऑफ सीन्स इन अ डे, 4-5 सीन हम लोग ख़त्म कर लेते थे बिकॉज ऑफ द टीम वर्क। जैसे VK प्रकाश सर हमारे साथ बैठते थे, बोलते थे कि अभी लवलीन तुम आगम हो, आगम तुम लवलीन हो, अभी इनैक्ट करो। तब तक प्रदीप नायर सर अपना शॉट लगाते थे, हम लोग ने इनैक्ट कर दिया, हम लोग ने जाके शॉट दे दिया। सो इट वाज, यू नो, ऑल सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स गाने जो हमारे फिल्म के हैं, इनफैक्ट कहानी को आगे लेके जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बिकॉज हम लोगों ने गाना शूट किया है, बिकॉज गाने अच्छे तो डाल दिए। गाने, द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स, दे आर हार्ट टचिंग। तो आपको लगेगा हाँ ये गाना जरूरी है अभी, बिकॉज इट टेक्स द स्क्रिप्ट फॉरवर्ड, टेक्स द कहानी फॉरवर्ड, एंड दैट इज व्हाई इट्स सो गुड। मिथुन चक्रवर्ती, हम सब जानते हैं वो अपने आप में एक फिल्म स्कूल है, फिल्म इंस्टीट्यूट है। तो मिथुन दा का आप दोनों के लिए क्या रिएक्शन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आप दोनों से? मैं पहले एवलिन के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसा आपको मैंने कहा पहले कि ये वाला रोल यही कर सकती थी। हाँ, नहीं, बट जब उन्होंने फिल्म देखी, In the beginning, he was not convinced, I think. In the beginning, he was like, she's been there in Ye Jawani, and we've seen her in a couple of roles, but will she give justice to this character? Exactly. I don't know if he was like fully convinced about that. नहीं, मतलब उनको लगा था कि like he is a very hard critic sir. उनको प्लीज करना बहुत डिफिकल्ट है। Because जैसे अभी आपने खुद उनकी इंट्रोडक्शन की है, ही इज अ लाइब्रेरी ऑफ एक्टिंग एंड सिनेमा। तो टू कन्विंस अ मैन लाइक दैट, और इतने डिफिकल्ट रोल के लिए जो एवलिन ने प्ले किया है, तो ही वाज लाइक ओके, चुपचाप ही ऑब्जर्व्स, उनकी ऑब्जर्व करने की आदत है, वो ना इंटरफेयर करेंगे, ना बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो। ही नोज कि यू नीड टू गिव एक्टर स्पेस। तो जब उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने आके VK सर को पहले बोला कि तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है, तुमने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया है। राजेश सर को बोला द चॉइसेस यू मेड इन द फिल्म वो करेक्ट, चाहे वो गाने हो, लोकेशन हो, कास्टिंग हो। और फिर एवलिन की जब बारी आई, उन्होंने कहा कि नॉट जस्ट दैट यू सूट द कैरेक्टर, मतलब यू हैव मेड द कैरेक्टर बेटर। आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट उन्होंने एवलिन को दिया कि कैरेक्टर तो है अच्छा, पर उसको बेहतर ऑफ कोर्स एवलिन ने किया। सो हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हो जो 15 मई को रिलीज होने जा रही है फिल्म आपकी? मेरी फिल्म तुसी जरूर देखियो। Wow, 15th में। जैसे सर आपने कहा था पंजाबी बोलो, देखो पंजाबी में कह दिया। हम लोग का क्या, एक्टरों का वी ऑलवेज सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। सो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, और आप दोनों को शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए, और होपफुली आपकी फिल्म भी हम सबको अच्छी लगेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये थी स्टार कास्ट फिल्म इश्क दारियाँ की, और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, पर एक प्रॉमिस करते हैं कि फिर से मुलाकात होगी एक और स्टार कास्ट के साथ, बेहतरीन लोगों के साथ। नमस्कार।